लेकिन वहां पर मुझे ये कहा गया था कि स्टैंड अप करना है आपको। तो मैं तो स्टैंड अप की तैयारी से गया था, मैं ये सब चीज़ की तैयारी से नहीं गया था कि रोस्टिंग होगा, क्योंकि वो मेरा फोटे है ही नहीं। रोस्टिंग करना, फिलबंदी करना, जुमलेबाजी करना, ये मेरा फोटे है नहीं। या कैरेक्टराइजेशन करना, ये मेरा मेरा स्टैंड अप होता है स्टेज पे खड़े होकर मैं कोट पैंट पहन कर बढ़िया से जोड़ जोक और चुटकुले सुनाने की कोशिश करता हूँ। जिसके तहत आज 20 साल से देश और विदेश में 3,000 से ज़्यादा शो कर चुका हूँ। चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, सोनू निगम साहब हो, कुमार शानू साहब हो, महेंद्र कपूर साहब हो, या नए कलाकार, नए सिंगर जितने भी है, सबके साथ कर चुका हूँ। तो आपको अंदाजा नहीं था कि वहां पे आपके साथ रोस्टिंग होगी? आपको ये बताया नहीं गया था? आपके साथ नहीं, छलावा क्या किया? रोस्टिंग का अंदाजा नहीं था। मुझे ये कहा गया था कि स्टैंड अप करना है। तो आपको ये तो पता था कि दोनों सामने आएंगे जरूर, और उनको आप जो है कतई एक आंख, उनकी आंख भी आप नहीं उनको अपने सामने खड़ा करना चाहते हैं आप? बिल्कुल मुझे ऐसा था, लेकिन मैंने सोचा कि वो कपिल शर्मा का शो, वो उनका तो शो नहीं है, ठीक है। तो वहाँ कमांड तो कपिल शर्मा की होगी या कपिल शर्मा टीम की होगी। लेकिन क्या पता वक्त की कमी थी या पता नहीं क्या था कि मेरा स्टैंड अप वहाँ पर होने नहीं दिया। और ये सब चीज़ें हो गई। ये तो सब इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो कटी भी, जो हमने भी अच्छी बोली या उन्होंने भी अच्छी बोली होगी, कट गई चीज़ें। लेकिन जो दिखाया सामने, जो सामने आ रहा था वो यही आ रहा था कि समय रहना, जिस तरह से आपकी बेइज्जती कर रहे थे, वो उस पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे थे। क्यों आप इतना अंडर प्ले कर रहे थे वहां पर? देखिए क्या है, हमारा शुरू से ही एक मार्गदर्शन रहा हम लोगों को, कलाकारों को, हमारे सीनियर द्वारा, कि जितना हो सके मंच पे, स्टेज पे अच्छी चीजों से लोगों लोगों को हंसाओ, शालीनता से लोगों को हंसाओ। बदतमीजी करके, गाली गलौज करके, या पर्सनल अटैक करके कि तेरा शर्ट ऐसा है, तू ऐसा है, तो इस टाइप से कुछ करना, पर्सनल अटैक करने का हमारी शिक्षा नहीं है। तो उसमें मैं तैयारी में नहीं था। मुझे तो एक्चुअली मैं तैयारी में था कि मुझे स्टैंड अप करना है, ये दो चार चीजें खत्म हो जाएगी। मुझे लगा ये तो मूड बनाने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है ये एडिट हो जाएगा और मेरा स्टैंड अप अभी शुरू होगा। लेकिन वो नहीं हो पाया। जब इतनी कम उम्र का लड़का जो है वो आपके साथ तमीजियां कर रहा हो खुलेआम, कि आप ब्रश नहीं करते हैं, आप चप्पल पहन के जाते हैं, जूते तो आपको कोई भी दे देता है, कोई भी मार देता है, इस तरह की जब बेहूदगियां जब वो कर रहा था, तो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? आपको जरा सा भी ये एहसास नहीं हुआ कि इसकी जिन बदतमीजों का इसी वक्त जवाब दिया जाए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के पास पहुंचने वाली है ये क्लिप? देखिए क्या है, मुझे वहां पे एक ऐसा लग रहा था कि एक प्रोग्राम बनाया गया है कि सुनील पाल को बुलाया जाए। आपने देखा कि सुनील पाल को क्यों बुलाया फिर, है ना? इनके सामने, इनके शो में, ये कपिल के इतने बड़े शो में सुनील पाल की क्या जरूरत है? सुनील पाल को बुलाया इसलिए गया कि इनके सामने सुनील पाल को बौना और इनको बड़ा बताया जाए, रोस्टिंग के किंग बनाया जाए। तो रोस्टिंग के किंग तो होंगे ही, गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, वल्गर बातें करते हैं। वो हमारा फोटे है नहीं, हम चाहे कोई करोड़ों पे भी दे दो नहीं कर सकते। खामोश रहना, हम जैसे पवन सिंह ने कहा था ना कि बाबू तुम कितना ही बोल लो, हम चुप रहेंगे ना तो हमारी चुप रहने की टीआरपी ज्यादा होगी। तो कि खामोश खामोश रहकर भी हमने अपनी इज्जत, सम्मान, दर्शकों का प्यार सब टिका के रखा। बदतमीजी के पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी में हमें प्यार भी मिला। और जो उन्होंने बातें की, आज चर्चा का विषय है। आज उनको इस तरह से इस बातों के लिए कहीं ना कहीं गलत ठहराया जा रहा है कि भैया क्यों ऐसा किया आपने, किसी कलाकार के साथ या किसी इंसान के साथ में आपको इस तरह से पर्सनल रोस्टिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शो तो आपका नहीं था, शो तो कपिल शर्मा का था ना। कपिल वह शर्मा के आप भी मेहमान थे, मैं भी मेहमान था। तो मेहमान टू मेहमान आपका एक दूसरे का ख्याल रखना बनता है। बाकी इस चीज को इसलिए भी माफ किया जा सकता है थोड़े बहुत, अंडर द टेबल ये कहा जा सकता है कि कॉमेडी का शो था, चलता है, होता है। लेकिन क्या बिलो द बेल्ट भी चलता है कॉमेडी शो में? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं बिलो द बेल्ट के तो खिलाफ वहां पर। मैंने उतने में भी आपने देखा होगा, जब मेरी रोस्टिंग कर रहे थे तब भी मैंने उनसे कहा कि मैं इसके खिलाफ हूँ, ये चीजें मुझे पसंद नहीं, ये वाकई आतंकवाद है। बोला मैंने वहां पर, जो अपने मन की बात थी, जो मैं वहां लेकर गया था, जब मुझे बोलना पड़ा तो फिर बोला मैंने। नहीं जी, एक चीज पूछा नहीं है, वाकई में क्या उस वक्त जब ये हरकतें हो रही थी तो आपका खून नहीं खौला बिल्कुल भी? खून खौल रहा था मेरा, लेकिन मैं जैसे टेम्परामेंट अपना लूज नहीं करना चाहता था, जो आज मेरे काम आ रहा है, जिसमें लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सही किया आपने कि अपना टेम्परामेंट, क्योंकि वो चार चीजें गलत बोलते, मैं चार चीज गलत बोलता, वो गाली गलौज पे उतर आए थे, मैं भी गाली गलौज पे उतर आता, तो फिर क्या हो रह जाता? गुस्से में तो आदमी गाली दे ही सकता ना। परफॉर्मेंस में भले ना दो, लेकिन गुस्से में तो फिर मैंने कहा भाई नहीं, उस दिशा में जाना ही नहीं। इनकी अपनी खामोशी ही अपनी आवाज होगी।
नहीं, कई जगह ऐसा देखा गया है कि बहुत से सेलिब्रिटीज होते हैं, जब इस तरह की रोस्टिंग होती है तो वो रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमको याद है आशुतोष गोवारिकर साहब ने जो है वो शाहिद खान के ऊपर रिएक्ट किया था पोडियम पे खड़े होकर। और कई जगह हमने देखा है सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो शोज या मैटर को छोड़ के चले जाते हैं गुस्से में। आपका दिल किया कि इसको छोड़ के चला जाऊं, या मजबूरी थी क्योंकि आप कमिट कर चुके थे, पैसे वगैरह सब आपको मिल चुके थे? क्या इस बात को लेकर भी कहीं कुछ एक बंदिश थी आपके ऊपर? नहीं, उस पॉइंट तक मैं नहीं पहुंचा, मैं सच्ची बताऊं आपको, कि रोस्टिंग हो रही थी, हंसी मजाक हो रही थी। लेकिन मैंने बहुत लाइटली और पोलाइटली रखा अपने आप को, और मैं समझ रहा था कि चलो ठीक है, हंसी मजाक में निकाल देते हैं एपिसोड। अगर इनको मेरे रोस्टिंग से कुछ फायदा पहुंचता है, इन दो बंदों को, कपिल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दो बंदों को या नेटफ्लिक्स को कुछ फायदा पहुंचता है, जो कि पहुंचा है, जो अब तक का सबसे बड़ा टीआरपी का शो बन गया है, तो ठीक है। सुनील पाल खामोश रहकर भी, अगर अगर चुप रहकर भी, रोस्टिंग सहकर भी, आज देश में अपने काम के तहत और अपने पोलाइटनेस के तहत प्यार के हिस्सेदार बन रहे लोगों की नज़र में, उनकी उनका प्यार और सम्मान बना हुआ है। तो ये परमात्मा का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि भैया चलो ऐसा। फिर इसका मतलब कि मैंने सही कदम उठाया, मैं वहाँ पे ज़्यादातर खामोश रहा, जितना बोलना था उतना टू द पॉइंट बोला। बाकी